वृषभ राशि जून 2023। थोड़ी संघर्ष की स्थिति, फिर भी होगी प्रगति। मस्तिष्क शांत हो तो निर्णय गलत हो नहीं सकते। वाणी में मिठास हो तो लोग टूट नहीं सकते। इसीलिए शांति से, सौम्यता से निर्णय लेना और सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को उचित पद्धति से पहुंचाना इस महीने वृषभ जातकों के लिए आवश्यक रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे अपने शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आपको सलाह दी जाती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। इस महीने बुधदेव 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले उनकी यात्रा आपके व्यय स्थान से शुरू है। 7 जून को वे आपके राशि में प्रवेश करेंगे। उनका यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। परिणाम स्वरूप धन प्राप्ति के मार्ग आपके लिए निर्माण होंगे। वे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। 24 जून को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपको परिश्रम से भी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के स्थान में सप्तमेश और व्ययेश नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। साथ ही राशि स्वामी भी वही विराजमान है। कुल मिलाकर इस स्थिति को हम नकारात्मक कह सकते हैं। सप्तमेश और व्ययेश जब नीच अवस्था में होते हैं तब स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन खर्च करने के बाद भी आपको उससे समाधान प्राप्त नहीं होता है। अर्थात पैसा भी जाता है और समाधान की प्राप्ति भी नहीं होती। कामों की समय की उचित योजना नहीं बन पाती। परिणाम स्वरूप आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ जाता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए उस दृष्टि से सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह काल वृषभ जातकों के लिए सौख्य एवं लाभ का कहा जा सकता है। घर की शांति, सुख शांति वृद्धिंगत होगी। आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रतिस्पर्धी आपको निश्चित रूप से परेशान कर सकते हैं, लेकिन घर का वातावरण अधिक सकारात्मक होने के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोन पे, जी पे करून आपली नोंदणी निश्चित करा।
आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो जो वृषभ जातक प्राथमिक शिक्षा में है उनके लिए यह काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है. प्राथमिक शिक्षा लेने वाले जातकों के लिए यह महीना खर्च का रहेगा, तो उच्च शिक्षा लेने वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष रूप से लाभ का रहेगा. इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए. शिक्षा में या पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है. इस बात को ध्यान में लीजिए. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ी परेशानी का रहेगा. जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों को इस महीने विदेश में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. इसीलिए जिन जातकों की नौकरी के उद्देश्य से विदेश जाने की इच्छा हो उन्होंने अधिक प्रयास करना चाहिए. आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी. भारत के जातकों को लेकिन नौकरी में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा. साथ काम करने वाले सहयोगी और वरिष्ठों से आपको उचित सहयोग नहीं मिलेगा. व्यावसायिक जातकों के लिए इस महीने भले ही उन्नति के अवसर निर्माण हो रहे हो, लेकिन उस उन्नति से आपको समाधान नहीं मिलेगा. एक और आर्थिक उन्नति होगी तो दूसरी ओर मानसिक अस्वस्थता बढ़ेगी, जिस कारण वह उन्नति आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी. इस बात को ध्यान में लेते हुए सावधान रहिए. विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना प्रगति का, सफलता का, नए विकल्प निर्माण करने वाला रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं. इसीलिए विदेश में स्थित वृषभ जातकों ने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके दशम स्थान में शनि महाराज द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है. उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. अर्थात अकेले शनि महाराज ने आपकी कुंडली को बलवान किया है, जिस कारण अन्य ग्रहों से भले ही असहयोग हो, लेकिन समय समय पर शनि महाराज के सहयोग से आप आगे बढ़ते रहेंगे, उन्नति भी करेंगे. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके कर्मेश शनि महाराज कर्म स्थान में विराजमान हैं. उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है. विदेश में व्यवसाय वृद्धि होना, वास्तु वाहन से संबंधित व्यवसाय में उन्नति होना, कई छोटे बड़े व्यवहार करना, ऐसे कई दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी है. कर्मेश कर्म स्थान में होना, यह एक बड़ा शुभ योग कहा जा सकता है. 17 जून को आपके कर्मेश शनि महाराज वक्री होंगे, जिस कारण कामों में आवश्यकता से अधिक जल्दबाजी होना, संभ्रम होने जैसे प्रभाव हो सकते हैं. फिर भी उन्नति के भरपूर अवसर आपके लिए निर्माण होंगे. इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए लाभेश गुरु महाराज होते हैं. उनका गोचर आपके व्यय स्थान से शुरू है, जिस कारण अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग आपके लिए निर्माण होंगे. उन खर्चों को आपने पूरा करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे. क्योंकि लाभेश जब व्यय स्थान में होता है तब उससे पहले लाभ प्रदान किया होता है. अब वह व्यय स्थान में होने के कारण वह खर्च निर्माण करने वाला है. उस अनुसार
उचित खर्च करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 9, 17, 27 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 6, 15, 25 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, साथ ही शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, जिस कारण उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए 3-3 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप 5 बार करें। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए ओम शरण्याय नमः, दूसरा ओम वरेण्याय नमः, ओम सर्वेश्वाय नमः। यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।